स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। तो हमारे पास एक नई टर्म आई है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हमें ये तो पता चल रहा है 20 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, एंड टाइम कितना है, 2 आवर्स है। ठीक है, ऋतु रो करती है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम, ये भी एक नई टर्म है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ हमने लेट कर लिया जो हमसे पूछा गया था, लेट स्पीड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, वो y किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ये अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम डाउन स्ट्रीम देखते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या बेटा, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है जो वाटर की डायरेक्शन है। जैसे कोई नदी है, नदी में जो पानी की डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, एंड हमारे पास एक बोट है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। दैट मीन्स इस बोट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। बेटा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पानी की डायरेक्शन ये है एंड बोट की डायरेक्शन भी ये है। दैट मीन्स उन दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या कहते हैं बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अपोजिट डायरेक्शन एज द वाटर। पानी है ये, पानी की डायरेक्शन ये है एंड बोट की डायरेक्शन ये है। तो बोट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इस केस में बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। तो क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पर हमने लेट किया था लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो जब भी डाउन स्ट्रीम आता है, डाउन स्ट्रीम मीन स्पीड ऐड हो जाएगी, स्पीड अलोंग डाउन स्ट्रीम। तो जब भी आपके पास डाउन स्ट्रीम होता है दैट मीन स्पीड ऐड हो जाएगी। और ऐड क्यों हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंचेगा बेटा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। बट अगर वो अपस्ट्रीम है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, पानी की डायरेक्शन एंड बोट की डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट है, तो उस केस में हमारे पास स्पीड माइनस हो जाती है। और ये बेटा आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। ठीक है, पानी में देखना आप, जब पानी की डायरेक्शन में ही बोट जा रही है तो वो जल्दी पहुंचती है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा पहुंचने में। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्पीड अलोंग डाउन स्ट्रीम आ गया x + y किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम आ गया x - y किलोमीटर। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ बेटा डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, और हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर। अब यहाँ आपको डिस्टेंस दे रखा है 20 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 2 आवर्स एंड स्पीड भी दे रखी है। यहाँ डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो रही है x + y किलोमीटर। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर, स्पीड x + y किलोमीटर पर आवर एंड टाइम गिवन है 2 आवर। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो है ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है बेटा, डाउन स्ट्रीम। तो इन तीनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर मैं डिस्टेंस बाय स्पीड कर दूं तो टाइम के इक्वल आ जाएगा। यस बेटा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लेते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड x + y इक्वल्स टू 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20 = 2x + 2y। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 2x + y कॉमन ले लेंगे, ये 20 हो जाएगा, x + y = 10। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी जब बेटा हमें अप डाउन स्ट्रीम गिवन है। अब जब हमें अप स्ट्रीम गिवन है, अप स्ट्रीम में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, अप स्ट्रीम में आपको डिस्टेंस दे रखा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। स्पीड हमारे पास कितनी है, x - 5। तो अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम, 4 / x - y = 2।
अगेन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाए x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इनको दोबारा लिख लेती हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बेटा यहाँ पर देखो दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, y का प्लस वाई है, सेकेंड इक्वेशन में माइनस वाई है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया x। अब जब x हमारे पास 6 आ गया, किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया, x 6 है, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, x लेट किया था और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, जो हमने लेट किया था y। एग्जाम्स में भी आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work। कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसमें 2 women and 5 men मिलकर जो काम करते हैं तो 4 डेज़ में काम कंप्लीट कर देते हैं, एंड 3 women and 6 men मिलकर काम करते तो 3 डेज़ में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको बताना है कि अगर 1 woman अकेले काम करेगी तो कितने दिन में काम करेगी, एंड 1 मैन अकेला कितना काम करेगा, ठीक है, कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले तो जो हमसे पूछा गया था हमने उसको लेट कर दिया, लाइक द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क x डेज, ठीक है, एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इन y डेज, ये हमने लेट कर लिया। क्लियर। अब बेटा सबसे पहले देखो, अगर कोई इंसान 5 दिन में काम करता है, 5 दिन में कोई भी काम कंप्लीट करता है तो वो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा, मतलब 5 दिन में टोटल काम किया है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/5, 5 दिन का 5th पार्ट, 5 दिन का 1/5 पार्ट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सो 1 वुमेन्स डेज वर्क। अगर एक वुमेन अपना पूरा काम x डेज़ में फिनिश कर देती है, अगर वो अकेली काम करती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 वुमेन्स डेज वर्क, एक दिन का काम कितना करेगी, वो 1/x, 1/x। क्लियर। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 women, अगर 2 women मिलकर काम करेगी तो कितना करेगी, 2 women's, ये 1 डे का काम है तो 1 डे कितना काम करेगी, वो 2/x। बेटा दोबारा समझेंगे, एक वुमेन अपना पूरा काम x डेज़ में कंप्लीट कर देती है, x डेज़ में कंप्लीट कर देती है, ठीक है। अब वो वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x, जितने दिन में काम पूरा किया उसका 1/x काम करेगी। ये तो 1 वुमेन का हो गया। अगर 2 वुमेन है, हमारे पास क्वेश्चन में है ना बेटा 2 वुमेन कितना काम करेगी, 2/x, ये 1 डे का काम ले रहे हैं। क्लियर। अब ऐसे ही मैन का देख लेते हैं, 1 मेंस 1 डे वर्क, एक दिन का काम, पूरा काम उन्होंने कितने डेज़ में किया है, y डेज़ में, तो एक दिन का काम कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/y। और यहाँ पर हमें मैन कितना गिवन है, 5 मैन, तो 5 मेंस मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/y। ठीक है, तो यहाँ बोला है 2 women and 5 men can together finish work and embroidery work in 4 days। एक दिन में 2 women कितना काम करती है, 2/x, तो 4 डेज़ में कितना करेगी, 4 × 2/x प्लस 5 मैन एक दिन में काम करते हैं 5/y, तो 4 डेज़ में कितना करेंगे, 4 ×
5/y इक्वल्स टू 1। यहाँ 1 का मतलब क्या है, वो पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं, वो पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब बेटा सेकंड देखो, सेकंड में बोला है वाइल 3 women एंड 6 men। 3 women, यहाँ तो हमने 2 women का निकाला था, तो 3 women का हमारे पास कितना काम हो जाएगा, ठीक है। ये हम सेकंड जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। वाइल 3 women एंड 6 men, जैसे हमने 2 women का निकाला था 2/x, 3 women का कितना हो जाएगा 3/x एंड 6 men, 6 men का हो जाएगा 6/y। कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, इन 3 days। तो अगर 3 women 1 day में कितना काम कर रही है 3/x, तो 3 days में कितना काम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सेम मेंस में भी 3 × 6/y, तो हमारा टोटल वर्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9/x प्लस 18y इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो बेटा लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो लीनियर फॉर्म में हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b लेट कर लेंगे। तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 8a फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम वैल्यू फाइंड आउट करें किसी एक वेरिएबल की। 8a इक्वल्स टू 1 - 20b, तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1 - 20b। अब इसको पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 4 में। a 8a आ गया ना, a क्या आ जाएगा 1 - 20b डिवाइडेड बाय 8। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते बेटा। अब हमने इसको पुट कर दिया, पुट a इक्वल्स टू 1 - 20b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट कर दे। इक्वेशन 4 है हमारे पास 9 इंटू 1 - 20b डिवाइडेड बाय 8 प्लस 18b इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 × 1 9 माइनस 180b डिवाइडेड बाय 8 प्लस 18b इक्वल्स टू 1। देंगे बेटा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे 8 9 माइनस 180b प्लस 18 × 8 144b इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 180b माइनस 180b प्लस 144b हमारे पास आ जाएगा -36b। 8 × 1 8 माइनस 36b, 9 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, -1 माइनस 36b, तो b हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -36, दैट इज़ 1/36। b की वैल्यू आ गई 1/36। b की वैल्यू 1/36 आप किस में पुट करोगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। a इक्वल्स टू 1 - 20b, 1 - 20b, b है 1/36 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम लिखेंगे 1 - 20 इंटू 1/36, डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा 9। 1 - 5/9 डिवाइडेड बाय 8, एलसीएम लेंगे, 9 - 5 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ आ जाएगा 8। 9 - 5 आ जाएगा 4/9, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/8, तो ये आ जाएगा 1/18। तो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/18। a आ गया 1/18 एंड b आ गया 1/36। अब हमने लेट क्या किया था, ये 1/18 है, ठीक है।
हमने लेट किया था 1/x इक्वल्स टू a, और a है हमारे पास 18, एंड b हमने लेट किया था 1/y इक्वल्स टू b, एंड b की वैल्यू आ गई 1/36। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ गया बेटा, x आ गया हमारे पास 18 एंड y आ गया 36, और हमसे यही पूछा गया था कि कितने डेज़ में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज़। ठीक है, 18 डेज़ में अगर वो अकेले काम करती है तो 18 डेज़ में पूरा कर लेगी, और वन मैन कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, 36 डेज़ में। ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, तो ये तो हमें क्लियर है कि वो कितना ट्रैवल करती हैं, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर उसे कवर करना है। टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया है एंड कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया। शी टेक 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब 300 किलोमीटर में से अगर 60 किलोमीटर वो ट्रैवल करती हैं बाय ट्रेन से, एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 240 किससे कवर कर रही है, बस से, तो उसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स लगते हैं। एंड इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अगर वो 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती हैं, एंड द रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया, 200 किलोमीटर बस से कवर कर रही है, तो उसको टाइम लगता है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे। तो आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। तो सबसे पहले तो जो हमसे पूछा गया उसको लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर। अब बेटा जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं, अगर उसमें हम टाइम निकालें, टाइम कैसे निकालेंगे हम, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 60, और डिवाइडेड बाय x क्यों लिया, क्योंकि वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से कवर कर रही है, प्लस बाकी कितना रिमेनिंग बचा डिस्टेंस, 240 किलोमीटर उसने बस से कवर किया, एंड बस की स्पीड कितनी है y, तो टोटल उसको टाइम लगा 4 आवर्स। ठीक है बेटा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ट्रेन से, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हमें क्या मिल गया, टाइम, फिर डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब दोनों ही डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको जितना टाइम लग रहा है वो हमें 4 आवर्स गिवन है। तो यहाँ से तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ सबसे पहले बेटा आप क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 15/x प्लस 60/y, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 15x प्लस 60 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब उन्होंने बोला कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी 100 किलोमीटर बाय ट्रेन कितना टाइम लगा, प्लस 200 किलोमीटर बाय बस तो कितना टाइम लगा, 4 आवर्स तो लगे, साथ में 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा लगे। बेटा हमारे पास है 10 मिनट्स, पर हमें यहाँ पर किस में गिवन है, आवर्स में गिवन है। 10 मिनट्स को हम जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 10/60, 4 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25/6। अगेन यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 25 हमने कॉमन लिया, क्या बच गया 4/x, यहाँ से लिया 8/y, और ये हमारे पास ऑलरेडी 25/6 है, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा 4/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/6। यहाँ पर बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अगेन ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/x को लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1, 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1।
एंड ये इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4a प्लस 8b इक्वल्स टू 1/6। तो ये हमारे पास हो जाएगी थर्ड इक्वेशन एंड ये हमारे पास हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। किसका कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे? थर्ड इक्वेशन को बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से एंड फोर्थ इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। हम b का कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 15a, यहाँ आ जाएगा 30a प्लस 120b इक्वल्स टू 2 एंड 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 ज़ा 60a प्लस 15 8 ज़ा 120b इक्वल्स टू 15/6। तो यहाँ पर b का कोएफिशिएंट क्या हो गया? सेम हो गया बेटा। साइन सेम है, साइन सेम है तो हम क्या करते हैं? माइनस 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 30a माइनस 60a हमारे पास आ जाएगा -30a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 15/6। इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12 माइनस 15/6 माइनस 3/6। तो यहाँ पर आ जाएगा -3/6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a हो जाएगा 3/6 इंटू 1/30। तो a आ जाएगा हमारे पास 1/60। इस 1/60 को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3। पुट a इक्वल्स टू 1/60 इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 15a, a है 1/60 प्लस 60b इक्वल्स टू 1, यहाँ आ जाएगा 1/4 प्लस 60b इक्वल्स टू 1, 60b इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4 एंड b हो जाएगा 3/4 इंटू 1/16, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/80। अब बेटा हमने 1/x को क्या लेट किया था? 1/x को लेट किया था a एंड 1/y को लेट किया था b। 1/x a हमारे पास आ गया 1/60 एंड b आ गया हमारे पास 1/80। तो x की वैल्यू आ गई 60 एंड y की वैल्यू आ गई 80। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया यहाँ पर? 60 किलोमीटर पर आवर। x हमने लेट किया था ना स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस आ गया 80 किलोमीटर पर आवर।